ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 1। मंगलाचरण शौनक उग्रश्रवा संवाद वृष्णिवंशियों का विस्तृत चरित्र सुनने के लिए जन्मेजय की प्रार्थना और आदि सृष्टि का वर्णन। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण अथवा अंतर्यामी नारायण, नर नारायण सखा अर्जुन अथवा आदि जीव हिरण्यगर्भ तथा नरोत्तम, इन हिरण्यगर्भ एवं अंतर्यामी से भी श्रेष्ठ शुद्ध सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को और इन नर नारायण तथा नरोत्तम के तत्व को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती को एवं देवी सरस्वती ने संसार पर अनुग्रह करने के लिए जिनके शरीर में प्रवेश किया है, उन व्यास जी को प्रणाम करके अविद्यारूपी अज्ञानांधकार को जीतने वाले इतिहास पुराणादि ग्रंथों का पाठ आरंभ करें। व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ जल में स्नान करने की क्या आवश्यकता है। महाभारत कथा उससे भी अधिक पावन हो। माता सत्यवती के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले उन पराशर पुत्र व्यास की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए वाड्मय रूपी अमृत का सारा संसार पान करता है, जो गौओं के सींग में सोना मिलाकर वेदवेता एवं बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गौएं दान देता है, और जो पुण्यदायिनी महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है, जो 4000 अक्षय अन्नस्त्रों से युक्त तथा इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाले हैं। उन 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने से इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही अनंत पुण्य इस हरिवंश ग्रंथ का दान करने से उपलब्ध होता है। ये बात महर्षि व्यास जी ने कही है। वाजपेयी और राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से तथा हाथी जोते हुए रथ के दान से जिस फल की प्राप्ति बताई गई है, वही फल हरिवंश ग्रंथ का दान करने से मिल जाता है। इसमें व्यास जी का वचन प्रमाण है तथा महर्षि वाल्मीकि ने भी इसी महात्म्य का गान किया है। जो महातपस्वी पुरुष शास्त्रीय विधि के अनुसार हरिवंश को लिखता या लिखवाता है, वो रस पर लुभाए हुए भंवरे के समान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर पहुँच जाता है। ब्रह्मा जी के आदि कारण श्री नारायण को, जिनसे ऊपर की छठी पीढ़ी का पुरुष बताते हैं, जो अक्षय विभूतियों से युक्त तथा नारायण के अंश से प्रकट है, एकमात्र शुकदेव ही जिनके पुत्र है, अथवा जो अपने पिता पराशर के एक ही पुत्र है, वैदिक ज्ञान के महानिधि स्वरूप उन महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की मैं उपासना करता हूँ। नैमिषारण्य की बात है। संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ धर्मात्मा एवं कुलपति महामुनि शौनक ने सबके आदि कारण अंतर्यामी पुरुष पुरोहित, बहुत से यजमानों द्वारा दी गई आहुति को ग्रहण करने वाले पुरुषदूत बहुसंख्यक उपासकों द्वारा स्तुत्य रीत सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव में अथवा एक अविनाशी ब्रह्म परमात्मा व्यक्ताव्यक्त स्वरूप सनातन असत कार्य रूप सत्सत कारण और कार्य रूप अखिल विश्व में सत और असत दोनों से पर विलक्षण कारण और कार्य दोनों के सृष्टा पुरातन सर्वोत्कृष्ट अविकारी मंगलकारी मंगल रूप सर्वव्यापी सबके द्वारा वर्णीय पापरहित परम पवित्र इंद्रियों के प्रेरक तथा समस्त चराचर के गुरु श्री हरि को प्रणाम करके लोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा से इस प्रकार पूछा। व्यास, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ, ब्रह्मा तथा भगवान नारायण इस प्रकार गणना करने पर श्री नारायण देव व्यास जी से छठी पीढ़ी ऊपर के पूर्वज ज्ञात होते हैं, जो 11,000 तपस्वियों को अन्न आदि देकर पालन करता है। वो वेद वेदांग का पारगामी ऋषि कुलपति कहलाता है। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, आपने भरतवंशियों अन्य सब राजाओं, देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों, राक्षसों, दैत्यों, सिद्धों तथा गुहिकों से संबंध रखने वाला ये बहुत बड़ा उपाख्यान महाभारत कह सुनाया। आपने ऋषि महर्षियों के अद्भुत कर्म, शूरवीरों के बल विक्रम, धर्म तत्व के निर्णय, कथा प्रसंग तथा द्रोण आदि के श्रेष्ठ एवं परम उत्तम जन्म वृतांत आदि प्राचीन एवं पुण्यप्रद विषयों का अपनी मधुर वाणी द्वारा वर्णन किया है। उग्रश्रवा जी, मन और कानों को सुख देने वाला ये प्रसंग मुझे अमृत के समान तृप्ति प्रदान करता है। लोमहर्षण कुमार,
आपने महाभारत सुनाते समय कुरुवंशियों के ही जन्म का विशेष रूप से वर्णन किया है, वृष्णि तथा अंकवंश के वीरों के जन्म का नहीं। अतः अब आप उन सब के जन्म कर्म का भी वर्णन कीजिए। सूत पुत्र उग्रश्रवा ने कहा, शौनक जी, जन्मेजय ने व्यास जी के धर्मवेता शिष्य वैशंपायन जी से जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार मैं आरंभ से ही वृष्णियों के वंश का आपसे वर्णन करता हूँ। भरतवंशी राजाओं के इतिहास को पूर्ण रूप से सुनकर भरतनंदन महाबुद्धिमान जन्मेजय ने वैशंपायन जी से कहा। जन्मेजय ने कहा, मुने, आपने पहले वेद के अर्थ को स्पष्ट करके विस्तृत रूप में वर्णन करने वाली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक अर्थों से भरी हुई जो महाभारत की कथा विस्तार पूर्वक कही, उसको मैंने सुन लिया। उस महाभारत कथा में आपने बहुत से पुरुष श्रेष्ठ शूरों का वर्णन किया तथा बहुत से वृष्णि और अंतकवंशी महारथियों के नाम और कर्म भी बताए। उनके उत्तम कर्मों का भी आपने उन स्थलों में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। अब आप उनको विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने पहले जो संक्षिप्त रूप से वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। ये वृष्णि और पांडव एक ही राशि कुटुंब के माने जाते हैं। आप वंशों की कथा कहने में चतुर हैं और उनकी सब बातों को आपने प्रत्यक्ष देखा है। अतः उनके कुल का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जिस जिसके कुल में जो जो उत्पन्न हुए हो उन सबको मैं जानना चाहता हूँ। अतः प्रजापति से आरंभ करके पूर्व काल में उनकी जिस प्रकार सृष्टि हुई है उन सब का विचार करके आप मुझे पूर्ण रूप से सब कथा सुनाइए। उग्रश्रवा ने कहा, जब सत्कार पूर्वक उनसे यह बात पूछी गई तब वे महातपस्वी महात्मा वैशंपायन क्रमशः और विस्तार के साथ उस वंशावली की कथा कहने लगे। वैशंपायन जी ने कहा, राजन सुनो। वृष्णिवंशियों के जन्म की कथा अलौकिक, पुण्यमयी और पापों से मुक्त करने वाली है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अनेक पुरुषार्थों का उपदेश है। इस वेद के समान माननीय तथा आश्चर्यमयी कथा का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। जो इस कथा को अपने हृदय में धारण करता है या इसको पुस्तक के रूप में अपने घर में स्थापित करता है अथवा बार बार इसको सुनता है, वो इस लोक में अपने वंश को स्थापित कर अंत में स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो नित्य सत्सत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं। सर्वशक्तिमान पुरुष ने उसी से इस विश्व का निर्माण किया है। महाराज, तुम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए। भूतों के जो स्थूल भेद है वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं। ये अनादिकाल से प्रवाह रूप से चला आने वाला सनातन सर्ग है। अब जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुजनों से सुन रखा है उसके अनुसार मैं भूतसक का विस्तार पूर्वक वर्णन आरंभ करता हूँ। ये प्रसंग पूर्वजों की कीर्ति का विस्तार करने वाला है। स्थिर कीर्ति वाले उन समस्त पुण्यकर्मा पूर्वजों के यश का कीर्तन, धन और यश की वृद्धि करने वाला, शत्रुओं का नाशक, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला है। तुम इस विषय को हृदयंगम करने में समर्थ और शुद्ध हो। मैं इसका वर्णन करने में समर्थ हूँ। अतः पवित्र होकर आरंभ से वृष्णिवंश पर्यंत परम उत्तम भूतसक का वर्णन करूँगा। तदनंतर स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की। फिर उस जल में अपनी शक्ति का आधान किया। जल का दूसरा नाम ही नार, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में का आयन हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जल में जो अपनी शक्ति का आधान किया था उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अन्न प्रकट हुआ। वह दीर्घ काल तक जल में ही स्थित था। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने उस अंड में 1 वर्ष तक निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों टुकड़ों के बीच में भगवान ब्रह्मा ने आकाश अवकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। उस ब्रह्मांड के भीतर ही उन्होंने काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि भावों की सृष्टि की। फिर इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने निम्रार्कित 7 प्रजापतियों को उत्पन्न किया।
उनके नाम इस प्रकार है: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु और वशिष्ठ। महातेजस्वी ब्रह्मा ने इन सातों की अपने मन संकल्प से सृष्टि की, अतः ये उनके मानस पुत्र है। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। भगवान नारायण में मन लगाए रहने वाले इन 7 ब्राह्मणों की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज भगवान सनय कुमार जी को उत्पन्न किया। भरत नंदन ये मरीचि आदि 7 ऋषि तथा रुद्रदेव प्रजा की सृष्टि करने लगे। स्कंद और सनय कुमार ये दोनों अपने तेज का संवरण करके रहते हैं। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश है। देवता भी इन्हीं वंशों के अंतर्गत है। उन 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान है। उन वंशों को बड़े बड़े ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पहले विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, सीधा, इंद्रधनुष, पक्षी समुदाय तथा पर्जन्य की सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सिद्धि के लिए नित्य सिद्ध ऋक, यजु और साम का आविष्कार किया। फिर ऐश्वर्यशील ब्रह्मा ने अपने मुख से देवताओं को और वक्षस्थल से पितरों को प्रकट किया। फिर उन्होंने उपस्थेंद्रिय से मनुष्यों को और जंघाओं से असुरों को उत्पन्न किया। तदनंतर उन्होंने साध्य नामक प्राचीन देवताओं को प्रकट किया। ऐसा हमने सुना है। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि रचते हुए उन आपव अर्थात जल में प्रकट हुए। प्रजापति ब्रह्मा के अंगोन्मेन से उच्च तथा साधारण श्रेणी के बहुत से प्राणी प्रकट हुए। इस प्रकार वे आपव प्रजापति मानसिक प्रजाओं को रच रहे थे, परंतु वे प्रजाएं जब अधिक न बढ़ी तब वे अपने शरीर के 2 भाग कर एक भाग से पुरुष और दूसरे भाग से नारी हो गए, और उस नारी ने गाय, घोड़ी आदि जिस जिस रूप को धारण किया, पुरुष ने उसी जाति के बैल, घोड़े आदि का रूप धारण किया। इस प्रकार उन्होंने उस नारी में अनेक प्रकार की मैथुनी प्रजाओं को रचा। इस प्रकार वे पुरुष और नारी अपनी महिमा से स्वर्ग और पृथ्वी पर व्याप्त हो गए। भगवान विष्णु ने विराट पुरुष आपव प्रजापति या ब्रह्मा की सृष्टि की थी, और विराट ने पुरुष की उस वैराज पुरुष को तुम मनु समझो और उनकी स्त्री को शत्रुपा। मनु के समय को ही मनवंतर काल कहा गया है। आपव पुत्र मनु की जो ये दूसरी योनित सृष्टि है, यही से मनवंतर का आरंभ बताया जाता है। इस प्रकार शक्तिशाली वैराज पुरुष मनु ने प्रजासर्ग की सृष्टि की। आपव प्रजापति को नारायण सर्ग कहा गया है, क्योंकि वे नारायण से ही प्रकट हुए हैं। उनकी योनिजा प्रजा प्रथम सर्ग है। मनु की योनिजा प्रजा द्वितीय सर्ग। जो इस आदि सृष्टि को इस प्रकार जान लेता है, वो आयुष्मान, कीर्तिमान, धन्यवाद का पात्र, संतानवान और विद्वान होता है। उसे इच्छानुसार उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आदि सृष्टि का वर्णन विषयक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।